session. Let us begin today's session with the introduction of Dr. Shilpa Patil ma'am. Today we are blessed to have with us a highly respected and accomplished personality in the field of Ayurveda, Vaidya Shilpa Yermi Patil ma'am. On the occasion of Ayurveda Day, recently we heard her webinar, which was on diet itself, how to keep fit. It was specially for the woman, especially for the female doctors, targeting the woman's food, which is to be addressed in different age groups. आज हमारे बीच उपस्थित है एक अत्यंत ज्ञानवान, अनुभवी और प्रेरणादायी आयुर्वेदाचार्य वैद्य शिल्पा यर्मे पाटिल जी. She is going to speak on one of the most essential and life transforming topic, that is food, diet, Ayurveda diet, especially disease wise diet we are going to discuss today. आज हम रोगानुसार आहार पर बात करेंगे. आहार ही आरोग्य का आधार है, ये हम सब जानते हैं. The food we eat becomes the foundation of our health. A right diet can prevent disease, support healing, and maintain perfect balance of doshas. That's why today's session is not just important, it's vital. It connects theory of Ayurveda to your daily life and kitchen. So हमारे जीवन शैली और स्वास्थ्य परिवर्तन का यह एक मार्गदर्शक वेबिनार होगा. मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस वेबिनार में. डॉक्टर शिल्पा पाटिल मैम, क्या हम शुरू कर सकते हैं? यस यस श्योर श्योर. सो या तो सभी का स्वागत है आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र में. आज का सत्र खास इसलिए है क्योंकि ये तो आयुर्वेदा डे से रिलेटेड भी है और मुझे लगता है कि आहार और खाना ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक चीज बात है. या मुझे लगता है कि कई बार तो ऐसे होता है कि हम लोग दिन में 3-4 बार तो कम से कम खाते हैं. तो क्या हम इस खाने को बेहतर ढंग से खा सकते हैं? क्या इस आहार के माध्यम से हम इसी आहार को औषधीय रूप में सेवन कर सकते हैं जो हमारी प्राचीन धरोहर? आयुर्वेद में आहार को लेकर इतना बड़ा जो एक खजाना है, इस खजाने के कुछ पहलू, कुछ मोती मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ. आज का मेरा टॉपिक है डिसीज वाइज डाइट प्लान कैसे करें. आज हमारे पास पेशेंट आते हैं, रुग्ण आते हैं और सबका यही रहता है कि डॉक्टर साहब, मैडम आप मुझे बताएं कि मैं क्या खाऊं. और हम रैंडमली बोल देते हैं कि आप तला हुआ मत खाइए, बाजार का मत खाइए, प्रोसेस फूड मत खाइए. एंड जो रूटीन होता है वही सारा हम जो बाकी डॉक्टर्स भी बताते हैं वही हम बताते हैं. बहुत कम प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो एक प्रॉपर डाइट प्लान. और आज मैं आपको डाइट प्लान कैसे बनाना है इसका एक पूरा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. मेरे सत्र में काफी महिलाएं डॉक्टर्स होती हैं, इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए. और आज सोसाइटी में ये एक बीमारी बहुत ज्यादा फैली हुई है, पीसीओडी. एक कॉमन डिसीज के लेवल के रूप में मैं इसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ. पीसीओडी, ओवरियन सिस्ट, अर्बुद, ग्रंथि, आप जो भी नाम देना चाहे. पीसीओडी ये दो प्रकार का होता है. एक तो ओबेज और दूसरा होता है लीन. ओबेज यानी जिसमें मुख्य रूप से वजन बढ़ता है, जो कफ वात जनित होता है. और लीन जो होता है इट इज मेनली यानी जिसमें कृशता होती है. ऐसे लगता नहीं उस व्यक्ति को, उस महिला को, रुग्ण को देखकर कि ये पीसीओडी की पेशेंट है, बट ये एक काइंड का एक अलग लीन पीसीओडी जिसमें कि वजन बढ़ता नहीं है, बट पीसीओडी के बाकी के लक्षण सारे होते हैं. अब जब हमारे आचार्यों ने संहिता लिखी तब कहीं जाकर इसका खास वर्णन नहीं होता. यानी उस जमाने में शायद इस प्रकार की समस्या नहीं होती थी. ना प्रोसेस फूड हुआ करता था, ना कोई कलर्स का यूज होता था, ना कोई वहां पे होटल्स होते थे, ना कोई आप स्विगी जोमेटो जैसे एप्स होते थे जो घर बैठे खाना आप मंगा सकते हैं. तो ऐसी कोई भी चीज नहीं हुआ करती थी. शायद इसी कारण से ऐसी बीमारियों का वर्णन हमारे ग्रंथों में नहीं है. आज विरुद्धाहार के मायने बदल गए. जो ग्रंथों में लिखा है उसको हम आज के जमाने में हमें मिलता भी नहीं है. तो इसको हमें अलग से देखना होगा कि आज के स्थिति में, आज के युग में विरुद्धाहार क्या है और इसके क्या मॉडर्न टाइप्स होते हैं, वो सारा भी आगे आने वाले समय में हम डिस्कस करने वाले. तो सबसे पहले आज मैं आपको सिखाऊंगी कि पीसीओडी का डाइट प्लान कैसे करें. पीसीओडी का डाइट प्लान करने के लिए हमें समझना होगा ये आर्तव स्रोत की विकृति है
और इसमें क्या क्या हेतु होते हैं, आहारज, विहारज, मानसिक हेतु, इसमें आहारज हेतु को फोकस करते हुए आपको काम करना होगा। सबसे पहले ये बात समझ लीजिएगा कि कोई भी डाइट प्लान करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो सबसे पहले आपको ऐसा डाइट प्लान बनाना है जो इट शुड बी अ पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान विच इज अकॉर्डिंग टू द प्रकृति ऑफ दैट पर्सन। किस व्यक्ति की क्या प्रकृति है इसको हमें समझना होगा, क्योंकि औसतन हर व्यक्ति को उसके प्रकृति के अनुरूप व्याधियां होती है। जैसे वात प्रकृति को वात की व्याधियां होती है, पित्त प्रकृति के लोगों में पित्त की बीमारियां ज्यादा होंगी, कफ प्रकृति को कफ की बीमारियां। ऐसा नहीं है कि कफ को वात के विकार होते नहीं है, बट एक प्रोपोर्शन के रूप में अगर हम विचार करेंगे तो इसमें सबसे पहला हमारा फोकस होगा कि कफ प्रकृति का व्यक्ति है या महिला है तो उसमें हमें कफ का डाइट प्लान बनाना होगा ताकि आने वाले समय में उसको कफज बीमारियां ना हो। अब जैसे पीसीओडी ये कफज विकार, और इसीलिए हमें पहला प्लान बनाना होगा कफ डाइट प्लान यानी पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान। दूसरा डाइट प्लान इसमें आएगा जब पीसीओडी होता है, यानी जब रुग्ण आपके पास आएगा तब उसको आप क्या प्लान देंगे, इंक्लूडिंग योर डिसीज प्लान यानी ट्रीटमेंट प्लान के साथ जो प्रोटोकॉल पथ्य आहार आप उसको देंगे, ये एक प्लान होगा। ये दूसरा टाइप का प्लान होता है। और तीसरा प्लान आपको बनाना है आफ्टर द रिकवरी ऑफ पीसीओडी, यानी पीसीओडी के लक्षण कम हो जाते उसके पश्चात आप पेशेंट को एक डाइट प्लान देंगे जो आने वाले समय में उसको पीसीओडी से बचा कर रखेगा। तो मेरे विचार से किसी भी व्याधि के लिए 3 प्रकार के प्लान आपको रेडी करने हैं। आया समझ में सभी के? आप सभी रिस्पॉन्स देंगे चैट बॉक्स में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्नेहल जी, डॉक्टर कोमल जी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमें 3 प्रकार के प्लान की जरूरत है। एक तो पर्सनलाइज्ड प्लान, यानी आपके पास जो भी रुग्ण आता है भले वो मामूली किसी चीज को लेकर आया होगा तो आप उसकी प्रकृति देखकर उसको आप एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान दीजिएगा, यानी उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंगली। ठीक है नेहा जी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ द डॉक्टर्स? सो काइंडली पोस्ट यूर फीडबैक इन द चैट बॉक्स कि हमें 3 प्लान की आवश्यकता है। अब ये 3 प्लान आज आप सीखेंगे। एक एग्जाम्पल हमने सामने रखा है पीसीओडी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि पीसीओडी में कौन से दोष दुष्य होते हैं। तो पहला है कफ दोष, दूसरा है वात, तीनों होते हैं बट मुख्य रूप से कफ एंड वात। अब ये जाकर कई स्रोतसों में अवरोध कर देते हैं, आर्तव स्रोतस, रसव स्रोतस, मेदोवह स्रोतस। अब इसमें दुष्य भी काफी है, लाइक रस, रक्त, मेद, शुक्र, ये सारे दुष्य, ये सारे धातु जुड़े हैं कफ दोष से, यानी ये क्लोजली रिलेट करते कफ से, क्योंकि ये इनके गुण भी कफ के समान है। इसलिए जब भी कफ विकृतियां होती है तो रस दृष्टि होगी, मेद दृष्टि होगी, शुक्र दृष्टि होगी। और इस प्रकार से स्रोतस, आर्तव, मेदोवह, अपान वात, अपान वायु का यह कार्य क्षेत्र है, अधो शरीर। तो आहारज निदान में हम सुनते आ रहे हेवी, ऑयली, स्वीट फूड, लाइक सेंडेटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, ये भी एक इसमें फैक्टर है। स्त्रोतो दुष्टि का प्रकार क्या है? संघ प्रकार की ये विकृति है, अति प्रवृत्ति संगोवा सिरानाम ग्रंथयो अपि। ये 4 प्रकार की विकृतियां होती है। इसमें अति प्रवृत्ति यानी कि अधिक खून का बहाव, रक्त प्रवृत्ति या मेनोरोजिया, अग्निमांद्य, और संघ यानी जैसे कि कफोवात का संघ होता है जिसके कारण आर्तव स्रोतस में आपको ग्रंथि या कोई प्रकार का फाइब्रॉइड, अर्बुद आपको आपके सोनोग्राफी के रिपोर्ट में पेशेंट के मिलेगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये संप्राप्ति हमने समझ ली पीसीओडी। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ फूड पैटर्न्स है, अब थोड़ा सा इस पर आप फोकस करिए। आप अगर फैट्स की बात करेंगे, आज घर में किसी भी बहाने से, त्योहार के बहाने से, रिश्तेदारों के बहाने से, कहीं से भी हमारे घर में ये सारी चीजें आ ही जाती है। अब आप कहेंगे कि इसको हम कैसे अवॉइड करें? तो ठीक है, मेरा एक इसमें ये रहता है कि भाई आप, लाइक हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि आप कुछ भी मत खाओ, आप कहीं पार्टी मत करो, होटलिंग मत करो, पानी पूरी मत खाओ, आप सब खाओ, लेकिन आपके डाइट में 80% डाइट शुड बी पथ्याहार, यानी इट इज पर्सनलाइज्ड, एंड 20% डाइट इट शुड बी लाइक चिट चैट डाइट या जो आपकी पसंद का डाइट है। तो ये प्रोपोर्शन अगर आप रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा देखिए। आप बटर या आजकल बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीज या क्रीमी ड्रेसिंग्स वाले फूड आइटम्स मिलते हैं, तो ये क्या होता है ना, आप इसको बिना फ्रीज के अगर बाहर रख देते हैं या फ्रीज में रख देते हैं, फ्रीज से निकालने के बाद भी काफी लंबा समय लगता है इसको नॉर्मल इसमें आने के लिए, नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए। ठीक है ना? तो इससे आपको पता चलता है कि फैट्स
कितने ज्यादा ग्रंथिल और स्निग्ध स्वभाव के होते हैं। अगर आप इसका ज्यादा सेवन करें तो आप सोचिएगा आपके स्रोतस में जाकर ये फैटी सब्सटेंसेस किस प्रकार से एक्युमुलेट हो जाते हैं, एंड दैट अल्टीमेटली जो स्रोतों अवरोध के रूप से, और ये जाकर संघ रूप की संप्राप्ति बनाते हैं, और जिसके कारण अर्बुद होता है, यानी कफ वात। अब वात क्यों? क्योंकि वात गति करता है। अब स्रोतसों में आपने फैट खा लिया बहुत ज्यादा मात्रा में, कुछ केक या पेस्ट्रीज, ब्राउनीज टाइप के आइटम्स आपने खाए हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर इस प्रकार का अवरोध होता है। आप इमेजिन करिए आपके घर में घी है, बटर है, जो भी चीजें हैं उसका कंसिस्टेंसी कैसा है, या लाइक आप कभी पराठे बनाते हैं तो उस पर आपने बटर डाल दिया, तो ये कैसा होता है, उसका स्वरूप क्या है, और ये कैसे पिघलता है। सो आई जस्ट वांट टू से दैट कि फूड के कंसिस्टेंसी को देखिएगा और सोचिएगा कि ये हमारे शरीर में किस प्रकार से विकृति करता है। सो रस धातु की दृष्टि होती है, जिसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस, रक्त धातु ये रिप्रोडक्टिव टिश्यू में कंजेशन करेगा, मेद धातु विकृति के कारण एक्सेस फैट डिपोजिशन, एंड शुक्र धातु के कारण जो मैच्योर होना चाहिए फॉलिकल मैच्योरेशन और वट एवर द स्टेजेस लाइक ओवुलेशन है, बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए, वो नहीं हो पा रहे। इट इज ड्यू टू शुक्र दुर्बलता। तो हमारा फोकस क्या रहेगा डाइट प्लान बनाने का, बताइए किस किस पर हमें काम करना होगा? स्नेहल जी, मृणालिनी जी, ममता जी, बताइए, अंजू जी, क्या फोकस रहेगा हमारा? रस दुष्टि कम करना है, रस पर हमें डाइट देना होगा, रक्त पर डाइट देना है, मेद धातु के लिए डाइट देना है, शुक्र धातु के लिए। कफ ये ब्लॉक करता है, और जो जाकर आगे लाइक गुरुता, ओबेसिटी, आलस वगैरह। वात अपान वायु की विकृति के कारण मेंस्ट्रुअल फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण इरेगुलरिटी पीरियड्स में पेन होता है, ओवुलेशन समय पर नहीं हो पाता है। तो आप मुझे बताइए, अगर ये सारी समस्या लेकर आपके पास कोई व्यक्ति, महिला आती है, तो उसके लिए हमें क्या काम करना होगा? हमें काम क्या करना होगा कि हमें वात का जो प्रकोप हुआ है उसको नॉर्मलाइज करना होगा, नहीं तो फिर पीरियड इरेगुलर आएंगे, मेंस्ट्रुअल पेन होगा, या जो वात की विकृतियां है वो सारी हमें वहां पर उस रूप में मिलेगी। दूसरा है पित्त दोष, जो कि आपके हार्मोनल लेवल पर जाकर काम करेगा। पित्त का काम ही है मेटाबॉलिज्म, तो उष्ण गुण का ये पित्त हमारे शरीर के सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करता है, और अगर पित्त विकृत हो गया तो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ हम इसको अग्निमांद्य के रूप से देखते हैं। तो समझ रहे हम तीनों दोषों का किस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि हमने सबसे पहले किसी भी डिसीज को प्लान करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए भी और डाइट प्लान करने के लिए भी हमें उसका जो संप्राप्ति है वो समझनी होगी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमने शॉर्ट में समझ लिया। अब जो फूड प्रिंसिपल्स है, यानी डाइट प्लान के लिए हमें क्या क्या प्रिंसिपल्स सामने रखते हैं, तो सबसे पहले तो क्या है, हमें वात को और कफ को बैलेंस करना, ये हमारा फोकस रहेगा ममता जी। करेक्ट है, वात कफ का बैलेंस। नेक्स्ट है दीपन पाचन, यानी अग्नि को हमें ठीक करना है, अग्नि ठीक करना है, यानी अगेन वी हैव टू वर्क ऑन द पित्त दोषा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अगर ठीक रहेगी तो हार्मोन्स भी ठीक समय पर स्रावित होंगे, और उन हार्मोन्स का जो भी कार्य है वो भी समय पर हो जाएगा। थर्ड हमारा इसमें ये है कि जो इसके कारण धात्वाग्नि मांद्य या अग्नि मांद्य के कारण जो भी आम बना है उसको हमें हटाना है। सो आम पाचन। चौथा फोकस है जो साइकिल डिस्टर्ब हुआ है, ओवुलेशन समय पर नहीं हो रहा है, तो ये हमें रेगुलराइज कर रहे हैं, यानी हम वात पर काम। नेक्स्ट है जो मेटाबॉलिज्म के लिए सपोर्टिव ऑर्गन्स है, लाइक लीवर है, और बाकी भी जो ऑर्गन्स ऑर्गन्स है लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उसको हमें मेंटेन रखना है, यानी अगेन वी हैव टू वर्क फॉर द पित्त दोषा और अग्नि पर काम करना है। तो चलिए मैं डिटेल में आपको बता रही, पूरा एकदम डिटेल प्लान यहाँ पे मैंने दिया है, और इसी तरह से हमें आगे भी अलग अलग डिसीज का प्लान बनाना है। डेली रूटीन, सबसे पहले काम करिएगा, जो लड़कियों में ये पीसीओडी की समस्या बहुत ज्यादा दिखाई देती है, हर लड़की मतलब 10 में से 6 लड़कियां पीसीओडी की समस्या लेकर आती है। सबसे पहले आज का जो बच्चों का रूटीन है, रात को 12-1 बजे तक जगना, मोबाइल देखना या पढ़ाई करना, इसको बदलना है। इसके लिए मुझे लगता है कि हमारा प्रॉपर फोकस और काउंसलिंग बच्चों को करना जरूरी है, लड़कियों को खास करके। और सवेरे सबसे पहले कि आप समय पर उठाइए, यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो इसका कारण है उसे हम कम करना है। देन यू कैन स्टार्ट योर डे विद द जीरा एंड हाफ टी स्पून मेथी, फेनुग्रिक सीड्स जो हमने रात भर भिगो कर रखी है। इट इज अ बेस्ट ड्रिंक। आप इसको
कहीं किसी भी रूप में, यानी आप दिन के किसी भी टाइम पे दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज अ बेस्ट ड्रिंक फॉर आम पाचन, टू बैलेंस द कफदोषा एंड टू अवॉइड और द टॉक्सिन्स। आजकल बहुत ज्यादा प्रमोशन होता है डिटॉक्सिफिकेशन। सो आयुर्वेद में सिंपली हम दीपन अगर कहेंगे, पाचन कहेंगे तो भी चल जाता है। तो ऐसे कई सारे ड्रिंक्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपके घर से ही आपको इजीली अवेलेबल होंगे। हमें पेशेंट के मतलब जो प्लान होता है ना, आर्थिक या बजट को भी देखना पड़ता है ना, तो बजट फ्रेंडली भी हमारा डाइट प्लान होना चाहिए, ना कि केवल फैंसी चीजें हम अपने डाइट में शामिल करें। तो मेरा हमेशा से ये प्रयास रहता है कि जो हमारे घर में ग्रोसरी में अवेलेबल है उन्हीं चीजों से हम काम चलाएं। नेक्स्ट है, प्रॉपरली कुछ प्लान आप दीजिएगा, लाइक एक्सरसाइज, प्राणायाम, वट एवर आप कंफर्टेबल है। और नेक्स्ट फोकस रहेगा कि रेगुलर मील टाइमिंग, एक रूटीन आपका होना चाहिए जिसमें आपको समय पर खान पान पर ध्यान देना होगा। आप शुरुआत कर सकते हैं दिन की गर्म पानी से, वार्म वाटर विथ त्रिफला पाउडर आधा चम्मच। त्रिफला तीनों दोषों को बैलेंस करता है। त्रिफला के कई सारे जो कार्य है, यहाँ पर हमें इसके सभी कार्यों को देखना होगा, तीनों दोषों के ऊपर के कार्य को। मेथी सीड्स भी दे सकते हो आप, जीरा सीड्स दे सकते हो, अजवाइन, रोज एक ड्रिंक आप इसको एडवाइस करेगा। मेथी, अजवाइन, जीरा, फिर धनिया है, ऐसे कई मतलब 6 जो चीजें हैं हमारे घर की, उनका ही हम एक वार्म ड्रिंक बनाकर उनको पिला सकते हैं। चाय, चाय के बारे में मैं लास्ट में बात करूंगी, चाय कॉफी के बारे में, क्योंकि ये हमारा सबसे पसंदीदा विषय होता है चाय कॉफी को लेकर, कि सबको चाय कॉफी पीना पसंद होता है या पीना पड़ता है वगैरह। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फोकस रहेगा, जो भी खा रहे हैं वो लाइट और थोड़ा वार्म डाइट, यानी वार्म ग्रेस, जो कफ और वात के लिए बहुत अच्छी है। इसमें आप कुछ भी देखिए, सबसे पहले तो ये समझिएगा कि घर में जो भी बनता है वही चल जाता है। अगर कुछ स्पेसिफिक चाहिए लोगों को तो ये आप पूरा प्लान दे सकते हो, जो भी ताजा बना है, बस उसमें जैसे मैंने बताया कि कफोवात शमन करने वाले गुण हो। मूंग दाल का चीला जिसमें आपने अजवाइन, मेथी, कोरिएंडर डाला है, ये सारा प्रॉपर उस दोषों को देखते हुए हमने यहाँ पे लिया है। वेजिटेबल उपमा आप दे सकते हो, किसी 2-3 चीज का उपमा बनता है, जैसे सूजी का बनता है, और जो अलग भी उसमें आपको सेमोलिना मिल जाता है थोड़ा बड़ा वाला, वो भी आप यूज कर सकते हो। पोहा आप बना सकते हो, पोहे में करी लीव्स डालिएगा जो डाइजेस्टिव है। हल्दी, मस्टर्ड सीड्स आप डाल सकते हो। कोई भी प्रकार का दलिया यूज कर सकते हो होममेड। इसके साथ आप थोड़ा सा पतला वाला बटर मिल्क, बटर मिल्क इज द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ड्रिंक। आप दिन के किसी भी समय में, जैसे पेशेंट को सुटेबल है, बटर मिल्क जरूर दीजिएगा। ये बेस्ट ऑप्शन है पीसीओडी के पेशेंट के लिए। उसमें आप मट्ठा जैसे मसाला वाला बना सकते हैं। जवार और बाजरे की रोटी, थोड़ा सा घी लगाकर, और उसमें वेजिटेबल्स, कुकड़ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स कौन से खाएंगे ये भी इसमें भी हमें सोचना है कि वात कफ का शमन करने वाले वेजिटेबल्स उसमें हो ज्यादातर, जैसे कि जो पोटैटोज है, स्वीट पोटैटोज है, जो कफवर्धक होते हैं, उसको हमें अवॉइड करना होगा। आप ओट्स भी ले सकते हो, आलमंड मिल्क है, सिनामोम है, ये कफ बैलेंसिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसमें साथ में थोड़ा सा प्रोटीन कंटेंट भी हमें देना होगा। हम फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करेंगे थोड़ा, एंड प्रोटीन कंटेंट्स ऐड करेंगे, जिसके लिए हमें हमारे घर की अलग अलग दालें जो अवेलेबल होती है, कोई भी दाल, जैसे आमतौर पर हम अरहर की दाल और मूंग दाल खाते हैं, तो इसका आप दाल बनाओ सिंपल, या आप सूप के जैसे बनाओ। इसमें जीरा, धनिया, जिंजर, कोरिएंडर, सब कुछ थोड़े हल्के जो शीत गुण वाले जो मसाले हैं वो सारे आप ऐड ऑन कर सकते हो। इडली बेस्ट ऑप्शन है, इसमें भी लाइक अलग अलग दालों का यूज करके आप इडली बना सकते हो। एंड इसमें कोकोनट चटनी नहीं लेनी है, बिकॉज कोकोनट अगेन थोड़ा कफवर्धक हो जाता है। खिचड़ी जो मूंग दाल की और किसी भी मिलेट से बनी होती है वो चल जाएगी इसमें, क्योंकि मिलेट्स इंपॉर्टेंट है, बस उसको कच्चा नहीं खाना है, उसको प्रॉपर हम पका कर खाएंगे, क्योंकि कच्चा आप स्प्राउट्स के रूप में खाते हैं तो अगे ये वात प्रकोपक हो जाता है। तो हमें डाइजेशन इंप्रूव करने वाली, यानी डाइजेशन पर फोकस करना होगा। डाइजेशन पर कोई लोड नहीं आना। सत्तू करके मिल जाता है ना, जो रोस्टेड ग्राम फ्लावर होता है, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें भी आप गर्म पानी मिलाकर एक हल्का सा और अच्छा नाश्ता इससे बनता है। कुल्था का भी उपयोग कर सकते हैं। कुलित बहुत अच्छा ऑप्शन है पीसीओडी के डाइट के प्लान के लिए। कुलत ये आपको आराम से मिल जाता है, जो सिस्ट को कम करने का काम करता है। ग्रंथि भेदन कार्य है कुलित का,
इसका कोई भी इस्तेमाल करो, सब्जी बनाओ, खीर बनाओ, सूप बनाओ, इट इज एक्सेलेंट फॉर रिड्यूसिंग द सिस्ट एंड इट इज अ गुड ऑप्शन फॉर बैलेंसिंग कफदोशा। तो ये इतने बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं आराम से। अब जैसे मैंने बताया स्वीट पोटैटो, आप इसमें थोड़ा सा ब्लैक साल्ट एंड जीरा डालकर, लौकी बहुत अच्छी ऑप्शन है सब्जी के रूप में। लौकी का कोई भी ऑप्शन आपको चलेगा, लौकी बेस्ट रहेगा आपको। एंड इसमें थोड़ा सा घी लगाकर, दही कम खाए, मेथी पराठा बना सकते हो, पालक का पराठा बना सकते हो, मोरिंगा जो पत्ते होते हैं उसका भी उपयोग कर सकते हो, जो आयरन मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। वार्म टर्मरिक मिल्क, अगर आपको पेशेंट को दूध पीने की आदत है तो उसमें हल्दी डालकर, सिनामोम डालकर वो पिए। बस थोड़ा ओवरवेट नहीं होना चाहिए, अगर ओवरवेट भी है तो आप उसकी क्वांटिटी कम करिए, दूध को थोड़ा पतला बना दीजिएगा, आधा कप करिएगा। ऐसे हम कर सकते हैं थोड़े बहुत ऐसे चेंजेस की। अब पूरा जो एकदम ज्यादा जिसमें फैट होते हैं ना, वो दूध नहीं लेना है हमें, थोड़ा पतला बनाइए उसको और उसमें टर्मरिक पाउडर डाल के आप पेशेंट को दे सकते हैं। आंवला जूस तो बेस्ट ऑप्शन है, जो हार्मोनल डिटॉक्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। फिर मेरा फेवरेट मैं हमेशा बताती हूँ, जीरा अजवाइन फेनल टी। चाय की जगह पर इस प्रकार से गर्म पानी में ये आप थोड़ा सा 1/4 टीस्पून डालिएगा एंड यू कैन ऐड लाइक गुड़ आप डाल सकते हो, शुगर नहीं बोलूंगी मैं, गुड़ डालिएगा। गुड़ इज ऑल्सो बैलेंसिंग द दोशा। यू कैन ऐड तुलसी जिंजर टी, ये भी आप ले सकते हो, जो इंसुलिन बैलेंस, या अगर मान लीजिएगा कि पेशेंट में मोटापा भी है या कोई मतलब मे बी शी इज प्रोन टू डायबिटीज, कफ प्रकृति वाली है महिला और फैमिली हिस्ट्री रही होगी, तो तुलसी जिंजर की चाय बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेमन वाटर विथ सिनामोम एंड हनी, ये भी खाली पेट ले सकते हो आप। बस जैसे लेमन वाटर कैसे बनाना है, इसमें और उबालना नहीं है आपको शहद डालकर, आप बाद में ऐड ऑन कर सकते हो। सो इसमें कोई नुकसान नहीं। अगर आप पानी रखकर उसमें लेमन डाल रहे हो, हनी डाल रहे हो, तो ये उबाल रहे हो, तो ये रिसर्च बताता है कि ये तीनों का कॉम्बिनेशन गलत है। तो इसके भी तरीके होते हैं, कोई भी चीज के इस्तेमाल के तरीके होते हैं, उसकी प्रॉपर आप उसका यूज कर सकते हो। अगर फल खाना है, अगर भूख लगती है तो ब्रेकफास्ट के बाद, तो आप इसमें पपैया दे सकते हो, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो को भी इंक्रीज करेगा, इसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है ना, तो वो भी कम हो जाएगा। और डाइजेशन के लिए भी पपैया बेस्ट है, पपैया में विटामिन मिनरल्स भी मिल जाते हैं। पीले जो सारे फल सब्जियां होती है, ये विटामिन ए के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। तो पेशेंट में कमजोरी भी आती है ना ज्यादा, अगर ये होता है तो वो भी कमजोरी दूर हो जाएगी। आप एप्पल या गवा, अमरूद के रूप में बेस्ट है। जो क्योंकि कई बार ऐसे लड़कियां या महिलाएं ऐसे पूछती रहती है कि मैम क्रेविंग्स होती है, तो क्रेविंग्स कैसे कम करें। अब हम बताते हैं कि आपको कंट्रोल करना होगा, मानसिक ये बढ़ाना होगा, मनोबल बढ़ाना होगा, बट ये हर बार संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आज के युग में सबसे ज्यादा अगर समस्या कुछ है तो अवेलेबिलिटी है। यानी हमें इतना आसानी से चीजें मिल रही हमारे पास, सारे ऑप्शन है, ऑनलाइन के ऑप्शन है, ऑफलाइन के ऑप्शन है। हमारे घर के बाजू में ही बहुत सारे ग्रोसरी शॉप्स होते हैं एंड होटल्स होते हैं, जिससे एक मन में मोह आ जाता है। ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में आज हमें सब कुछ मिल रहा है, शायद ये भी एक मुख्य कारण है हमारी बीमारी का। ओवर सोर्सेस, यानी बहुत ज्यादा सोर्सेस हमें मिल रहे, तो इन सब से बचना थोड़ा कठिन हो रहा है। इस ये भी एक कारण मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें क्या करना है, क्रेविंग्स कम करवाना होगी। क्रेविंग्स कम हो इसके लिए आपको ऐसे फलों का चयन करना होगा, एप्पल गवा, जो कि रिड्यूस करते हैं क्रेविंग्स को। पोमीग्रेनेट बेस्ट ऑप्शन है। अनार आपको, मतलब मुझे लगता है कि अनार के इतने ज्यादा गुण हैं, जो हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है और ब्लड को भी सपोर्ट करता है। आंवला बहुत बेस्ट ऑप्शन है, विटामिन सी बूस्ट करता है। आप आंवले का कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, आंवला कैंडी के रूप में आंवला खा सकते हो, आंवला का जूस बनाकर, या आंवले का अचार बन सकता है, आंवले की चटनी बन सकती है, बहुत सारे ऑप्शंस है। अब इसमें आपको जो मीठे फल है, खास करके बनाना, केला, मैंगो, चीकू, कस्टर्ड एप्पल, ये कफों को बढ़ाते हैं, तो इसको आपको अवॉइड करना है। जब तक आपकी प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रही तब तक तो आप इसको अवॉइड करिए कम से। इसमें हमारी प्रोटीन, यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पीसीओडी के लिए, लघु आहार, उष्ण आहार,
दीपन आहार, लाइट, वार्म एंड डाइजेस्टिव फूड्स आर आइडियल इन पीसीओडी। अब ये इतने बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, बस थोड़ा सा वो जो हमारा देखने का सोचने का एंगल है ना, उसको बदलना। आप पीसीओडी की डाइट यानी जो घर में खाना बनाएंगे उसमें जरूर यूज करें हींग का, जो वात कफ के लिए बेस्ट है, जीरा, अजवाइन, मेथी, टर्मरिक, सिनामोम एंड त्रिकटू। आप खिचड़ी बनाए, सिंपल बताती हूँ, खिचड़ी बना रहे हैं तो इस खिचड़ी में ही आप ये कोई भी पाउडर पाव चम्मच डाल दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। स्नेहल जी, कृष्णा जी, आपका काम हो जाएगा। आपको अलग से सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि हम बहुत बड़ा लंबा चौड़ा डाइट ऑप्शन देते हैं, डाइट प्लान देते हैं, तो पेशेंट भी चिंता में पड़ जाता है, अब मैं इतना सामान कहाँ से लाऊं, अब ये अलग से कैसे करना होगा, रोज पॉसिबल नहीं है, मैं वर्किंग हूँ तो मैं कैसे संभालूं, मुझे बहुत सारे काम होते तो मैं कैसे करूं मैनेज, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें जो भी खाना आप बनाते हो या खाना खाते समय इसमें आप ऐसी चीजें डालकर भी खा सकते हो, इसमें ये सारा है। इसके साथ त्रिकटु चूर्ण आप ऐड कर सकते हो जो डेली मील्स में पाव चम्मच, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, मेन मील में हम क्या देना है। कोई भी रोटी आपके घर में जो बनती है, दूधी की सब्जी, मूंग दाल, रोज खाने में जीरा, हींग डाला हुआ बटर मिल्क जरूर दे। खाना दोपहर में 12 से 2 बजे के बीच में होना चाहिए, दोपहर का खाना। चावल यूज करने हैं, थोड़े चावल आप यूज कर सकते हो, आधी कटोरी। देखिए कोई भी चीज ना एकदम बंद नहीं करनी है, जिसके कारण उसके क्रेविंग्स बढ़ते हैं और पेशेंट के ऊपर एक मानसिक दबाव आता है कि मुझे ये खाना नहीं है, वो खाना नहीं है, वगैरह वगैरह, तो वो थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है। तो मुझे लगता है कि कोई चीज को बंद ना करके हमें उसकी क्वांटिटी कम करनी है। आप चावल छोड़ दो कहेंगे तो वो उसको बुरा लगेगा, ही फील डिप्रेस्ड, अब चावल के बिना मेरा कैसा होगा, वगैरह वगैरह। इससे अच्छा है आप उसको कहो भाई आप 1 कटोरी लेते हो तो आधा कटोरी ले लो, फिर आप 2 टीस्पून ले लो, है ना, क्योंकि वो हमारी नीड है, आहार के ऊपर तो हम जिंदा रहते हैं। आप पूरा पूरा खाना ही हटा देते हो थाली से तो पेशेंट एकदम डिस्टर्ब हो जाता है मेंटली। ब्राउन राइस या ओल्ड राइस, पुराना चावल, तूर दाल, इसमें आप अलग से थोड़ा सा सांबार जैसे मसाले डालकर उसको बनाओ। मल्टीग्रेन रोटी आजकल बहुत फैशन है, लौकी, चना दाल, सूप बनाओ, खिचड़ी, बीट रूट, चटनी बना सकते हो कोरिएंडर की, पुलाव बनाइए जिसमें आपने काफी सारे वेजिटेबल्स डाले हैं, जिसमें आप थोड़ा सा घी, हींग, जीरा डाल सकते हो, मूंग का सूप बना सकते हो, कुलथ यूज कर सकते हो ज्वार की रोटी के साथ, कैबेज सब्जी, कैबेज चलता है इसमें। दालें ज्यादा खाइए। एक मुझे हमेशा से ये भी सवाल होता है, यहाँ पे काफी सीनियर डॉक्टर्स भी जुड़े हैं, तो मुझे जरा बताइए सभी लोग कि जब आपके दादी नानी के टाइम में आपने उनके साथ थोड़ा सा अनुभव किया होगा छुट्टियों में, तो आप मुझे बताइए कि क्या उस जमाने में, मतलब 25 साल पहले, घर में 3 टाइम में सब्जी बनती थी क्या? बताइए मुझे क्या बनता था, मतलब टू बी फ्रैंकली क्या बनता था घर में, 3 टाइम सब्जी बनती थी क्या, बताइए। प्रद्युम्न जी, मोहम्मद जी, नहीं बनती थी। क्या बनता था फिर? सौम्या जी, क्या बनता था? सब्जी नहीं बनती थी तो रोटी किसके साथ खाई जाती? दाल। अच्छा, प्लीज आप सभी लोग रिस्पॉन्स करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चटनी रोटी। ओके, और कुछ? दाल रोटी सब्जी, तीनों टाइम, मतलब 2 टाइम। घी चटनी, ओके, गुड, 1 टाइम वेरी। में भी सब दलिया और दाल, हाँ दाल, देखिए दाल सबसे ज्यादा क्या बनता था? कुछ भी नहीं होता था, मतलब कोई भी सामान्य व्यक्ति या कोई बड़ा सा भी व्यक्ति हो, बहुत आर्थिक संपत्ति भी हो, धनवान हो, तो भी क्या बनता था? दाल तो बनती ही थी। करी। बिल्कुल, करी, वही दाल, खिचड़ी, ओके, चटनी, दाल भात, बिल्कुल। यानी Dal with any leafy vegetables or dal with vegetables. हाँ, जो लीफी वेजिटेबल विच
whatever available in that season, जो भी उस सीजन में आती थी बस वही बनती। कहीं जाकर दूर से मॉल में मार्केट में जाकर कोई खास सब्जी बच्चे को पसंद नहीं आ रहा है, ऐसे होता था क्या? बताइए मोनिका जी, मनाली जी। बहुत कम होता था आई गेस। तो हमने क्यों इतना शुरू कर दिया फिर तीनों टाइम सब्जी बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, क्यों शुरू कर दिया? बीच के टाइम में बड़ा बहुत ज्यादा पब्लिसिटी हो गई। लाइक आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी पैथी और एनीवन। बहुत ज्यादा ऐसे मीडिया के माध्यम से, सबके माध्यम से ऐसा बहुत ज्यादा हमारे सोसाइटी में ये एक मुझे लगता है कि एक दौर आया जिसमें वेजिटेबल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया कि आपका डाइट ऐसा होना चाहिए जिसमें आप ये सब्जी वो सब्जी, हरे पत्तियां, शाक खाओ, ये खाओ। बट आई जस्ट आजकल बोलते ना मैम, यू शुड इंक्लूड मोर कलर्स इन योर डाइट बोलकर, तो सब कलर्स के वेजिटेबल्स एंड हाँ लीफी वो तो वेजिटेबल्स आएगा, ऐड हो कलर्स गया। का भी मैंने इसमें ऐड किया है, कलर वाला डाइट पैटर्न भी है। सो आई यस, मेरा फोकस ये है कि आयुर्वेद में आप मुझे बताओ, सभी आयुर्वेद वाले हैं आप लोग डॉक्टर्स, आयुर्वेद में हरी शाक या पत्तेदार सब्जियां ये पित्त प्रकोपक मानी है, इंक्लूडिंग द स्पिनाच, मेथी, सब कुछ। तो ये पित्त प्रकोपक जो खाना है हम दिन में 3 बार खा रहे हैं, इज इट ओके और रॉन्ग है? बताइए मुझे। यानी सब्जियां कितनी खानी चाहिए इसका भी एक प्रमाण है। सब्जियों से ज्यादा दालें इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए आप देखो आपके जो घर में वृद्ध व्यक्ति है वो कितने ज्यादा, मतलब हमसे ज्यादा वो अच्छे हैं, उनकी तबीयत अच्छी है, उनको प्रॉब्लम्स कम है। क्यों है? क्योंकि उस जमाने में जो भी वो खाते थे वो बहुत प्योर होता था, और इतना ज्यादा मिलावट, रंग और इतने ज्यादा प्रोसेसिंग भी नहीं हुआ करती थी। शायद ये कारण है। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हमें सब्जियां भी खरीदते समय ध्यान देना होता है कि ये सब्जियां सच में इस सीजन की है क्या, और इसमें कितने ज्यादा केमिकल्स मिलाए हुए हैं। तो सब्जियों को लेकर जो मार्केटिंग होता है बहुत ज्यादा सब्जियां और फलों को लेकर, तो मुझे लगता है कि कहीं थोड़ा सा हमें इसके ऊपर सोचने की आवश्यकता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। छाछ इसमें बहुत बेस्ट रहेगा। एंड थोड़ा सा पहले जैसे अभी किसी ने गुड़ लिखा था, बिल्कुल बहुत बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। पहले तो घर में कोई आता था दूर से तो पानी और गुड़ दिया करते थे, क्योंकि गुड़ ये प्यास बुझाने के लिए और पित्त का शमन करने के लिए। सो स्मॉल पीस ऑफ जैगरी पोस्ट लंच, डोंट हैव एनी टाइप ऑफ लाइक जो मीठा या कुछ अलग स्वीट्स खाने की जो पद्धति है वो भी गलत है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें चेंज करके भी हम बहुत कुछ अपने सेहत के साथ अच्छा कर सकते हैं। सो लाइटर डिनर ऑप्शंस क्या है? लघु आहार के ऑप्शंस मैं दे रही हूँ यहाँ पर। हम इसमें खिचड़ी बना सकते हैं, आप अलग अलग टाइप की खिचड़ी बनाओ। वेजिटेबल सूप बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसके साथ छोटी सी रोटी भी खा सकते। खाना पूरा बंद नहीं करना है, हमें क्वांटिटी कम करनी है उसकी। जो लाइक थोड़ा बड़ा डो लेकर आप रोटी बनाती थी तो छोटा सा लीजिएगा और रोटी जरूर खाइएगा। स्टीम्ड वेजिटेबल्स और मूंग का सूप, ग्रोएल्स, क्यूमिन उसमें डालकर, जीरा डालकर, मसूर दाल, लौकी की सब्जी, और छोटा सा मतलब एक स्मॉल राइस का पोर्शन। शिगरू पत्र बहुत अच्छे हैं। शिगरू ये कफ शमन करता है। और पीसीओडी की डाइट में शिगरू यानी मोरिंगा, आजकल मोरिंगा पाउडर बहुत लोग खाते हैं। सो इससे अच्छा है कि आप शिगरू सब्जी में या सांबर दाल जो बनती है उसमें डालकर, इट इज एक्सेलेंट ऑप्शन फॉर पीसीओडी। रागी पोरिडेज विथ सिनामोन, गुड फॉर कैल्शियम एंड हार्मोन्स। मेरे सत्र में हमेशा मैं पोरिडेजेस खीर के बारे में बताती हूँ, क्योंकि ये हमारी परंपरा भी है। भारतीय परंपरा में खीर लड्डू का बहुत महत्व है, और खीर और लड्डू को भी हम एक मेडिसिन के रूप में दे सकते हैं। अब मुझे जरा बताइए कि हम एनीमिया के लिए कौन से लड्डू देंगे? बताइए सभी, आप क्या देते? अगर आपके घर में किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो आप कौन से लड्डू बनाते हैं? बताइए मानसी जी, कविता जी, ज्योति मैम। रागी लड्डू खड़े मैम। खड़े चैट बॉक्स में लिखिएगा, गुड़ बहुत सारे ऑप्शन सबको मिल जाएंगे आई थिंक, कितने सारे। और इट 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 इज लाइक अ मेडिसिन। क्या क्या है बताइए, डालिए चैट बॉक्स में मैम।
कितने प्रकार के लड्डू बन सकते हैं एनीमिया के पेशेंट के लिए? पीनट लड्डू, तिल लड्डू, हाँ, यस हल्दी लड्डू, यस, आप अपनी क्लास वेरी नाइस, डिंक लड्डू। वेरी नाइस। डालिए सभी लोग, आप पोस्ट करिए। ये डाइट का सत्र हमारे दिल के नजदीक है बहुत ज्यादा, मुझे लगता है, और इसमें आपको मौका भी मिलेगा कि आप अपने खुद के जो भी नॉलेज है वो भी आप शेयर करें, और दूसरों को भी अलग अलग जो प्रांत की आहार की शैली है वो भी हमें सीखने को मिलती है। वेरी नाइस। और कुछ, और कुछ? यस, मूंगफली, डेट्स, रागी, द्राक्ष, खजूर, गुड़। वेरी नाइस मैम, प्रणोति जी। पीनट चिक्की करेक्ट है। राजगिरा लड्डू, दालिम, ओके। अलसी के लड्डू बेस्ट ऑप्शन, वेरी नाइस अंजुम जी। ओके, और कुछ थोड़ा डालिए। और बहुत सारे लड्डू बनते हैं जो एनीमिया जैसे डिसीज में हम दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब रात के समय में पीसीओडी के पेशेंट को आप, जैसे रात में दूध पीने की आदत होती है कुछ किसी को, और किसी को कुछ आदत होती है, तो हम त्रिफला चूर्ण आधा चम्मच विथ वार्म वाटर एडवाइस कर सकते हैं। टर्मरिक मिल्क यानी दूध में टर्मरिक डाल के, नटमग भी डाल सकते हैं अगर ओबेसिटी नहीं है। जीरा पानी, मेथी वाटर भी आप दे सकते हो फॉर डाइजेशन। तो हमें अगेन आई वुड लाइक टू से दैट जीरा, अजवाइन, मेथी, हल्दी, दालचीनी, सौंफ, हिंग, ब्लैक पेपर, तुलसी आपके सभी के घर में मुझे पता है ये सब है। करेक्ट है प्रिया जी? आप सभी के घर में ये सारी चीजें हैं, तो बस इसका इस्तेमाल हमें एक प्रॉपर प्लान देकर करना है। एंड these acts as a दीपन पाचन द्रव्यास and they are having a great role in PCOD management. सो पीसीओडी में हमें मेंटेन करना है कफवात को, हार्मोन्स को रेगुलराइज करना है, और ओज को बढ़ाना है। देखिए, ये सब करते हुए हमारा फोकस रहेगा कि ओज बना रहे। वी मस्ट फोकस ऑन मेंटेनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पेशेंट। धातु पोषण रुकना नहीं है, धातु का क्षय नहीं करना है हमें, धातु को हमें अच्छी कंडीशन में रखना है। सो हमारा मोटिव ये भी रहेगा। आ रहा है समझ में? सो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डाइट: प्रीफर वार्म लाइट फ्रेशली कुक्ड फूड, इंक्लूड हेल्दी फैट्स, कंटिन्यू कफर रिड्यूसिंग स्पाइसेस, अवॉइड एक्सेस शुगर, डेयरी, रिफाइंड फूड्स, और हार्मोनल इम्बैलेंस को कम करने के लिए खाने का समय ये होना बहुत जरूरी है। पित्त काल, पुराना अनाज यूज करें, दालें भरपूर यूज करें, वेजिटेबल्स में लौकी, मेथी, ड्रमस्टिक इंपॉर्टेंट है। रोज के खाने में कम से कम 1 चम्मच घी हो। बटर मिल्क इट शुड बी इंक्लूडेड कंपल्सरी। अवॉइड कर्ड, फ्राइड फूड्स, राजमा, छोले बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं है। छोले बहुत ज्यादा वात प्रकोप छोले से होता है, आपको इसको बहुत कम खाना है। अगर स्पेशली आप वात प्रकृति के हो तो मैं सबको बताना चाहती हूँ अगेन कि स्प्राउट्स, छोले, राजमा बहुत आपके लिए नुकसान करते हैं। इसको आप बिल्कुल रिड्यूस ही करिए। मैदा बिल्कुल खराब, कफ बढ़ाता है। सो इस प्रकार से हमें सोचना होगा। एंड मुझे लगता है आप सभी को ये सत्र पसंद आ रहा है। आपके कुछ प्रश्न होते तो भी आप पोस्ट करेगा, आई विल आंसर ऑल दी क्वेश्चंस। ओके, चाय शाम के इसमें चाय लेनी है तो आप पी सकते हो, बट यू शुड ऐड सम हर्ब्स, तुलसी, जिंजर, कुछ तो आप ऐड करिएगा इसमें। देन डिनर में भी आप इसी प्रकार से खिचड़ी, सूप, स्मॉल रोटी साइज आप पोर्शन वगैरह यूज कर सकती हो। तो ये जो लास्ट वाला जो था, इट इज आफ्टर, ये जो है इवनिंग एंड डिनर का मैंने जो दिया है ना ये स्लाइड, इट इज आफ्टर पीसीओडी, यानी ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद आपको प्लान में क्या रखना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि ट्रीटमेंट अच्छी हो गई, कंप्लीट हो गई, अब मैंने फिर से सब कुछ खाना शुरू किया। इट इज नॉट लाइक दैट। सो you should maintain the same diet plan for few days or some months. yes, बिल्कुल आपको कुछ समय के लिए उसको कंटिन्यू ही करना है। एंड बिल्कुल ये अगेन मैंने ये इसीलिए इसमें ऐड किया है। आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पे मैं देना चाहती हूँ। बहुत कॉमन डिसीज है एसिडिटी का, अम्ल पित्त का। मुझे लगता है कि हमारे वैद्यों की ओपीडी एसिडिटी पेशेंट्स पर ज्यादा चलती है। 60 to 70% एसिडिटी के केसेस आते ही है अम्ल पित्त के। करेक्ट है ना खुशबू जी? आपका क्या अनुभव, आपके पास आने वाले पेशेंट्स में कौन से पेशेंट ज्यादा होते हैं? अम्ल पित्त।
स्नेहल जी करेक्ट है। एसिडिटी, मुझे ऐसे लगता है कि एसिडिटी, देखिए सब, एसिडिटी ये एक विकार, अम्ल पित्त ये एक बीमारी है या ये लक्षण है, ये बताइए मुझे। क्योंकि हम, हमारे सभी के शरीर में एसिड होता है, डेली एसिड सिक्रेशन होता है। गैस्ट्रिक एसिड इज देयर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसिड्स आर देयर। सलाइवा इट इज वन काइंड ऑफ एसिड जो मुख में स्रवित होता है। गैस्ट्रिक जूस इज देयर, पैनक्रियाटिक जूस इज देयर। तो हर एक ऑर्गन में कुछ एसिड सिक्रेट होता ही है। बस प्रॉब्लम ये है कि इस एसिड को अगर आपने काम नहीं दिया तो वो एसिड बर्निंग सेंसेशन करेगा और फिर हम कहते हैं अम्ल पित्त हो गया, यानी खट्टे डकार आ रहे, छाती में जलन हो रही है। तो एसिड को काम में लगाने के लिए क्या करना चाहिए बताइए, क्या करना होगा? पेट में अन्न जरूरी है। आप मानते हैं इस बात को? सबको एसिडिटी होती है ना? एसिडिटी के बिना कोई छूटा है क्या बताइए स्नेहलता जी? सबको कभी ना कभी एसिडिटी होती ही, क्यों होती है? क्या कारण होते हैं एसिडिटी के? एसिडिटी मुझे लगता है कि हम केवल खाने से ही बदलाव कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों में स्ट्रेस के कारण भी होती है, बहुत सारे होते हैं ऐसे जो स्ट्रेस और बाकी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। तो अम्ल पित्त, एसिडिटी ये पित्त प्रकृति के व्यक्ति में ज्यादा होती है, इसलिए हमें पित्त का जो डाइट प्लान होता है पर्सनलाइज, उसको फॉलो करना होगा। सबसे पहले दिन की शुरुआत करेंगे हम गर्म पानी, वार्म वाटर, उसमें 1 चम्मच घी डालिएगा, बेस्ट है पित्त शामन करने में। घी से दूसरा कोई नहीं, बहुत ही अच्छा। घी भरपूर खाइएगा जिनको एसिडिटी होती है। और धनिया का पाउडर या धनिया भिगोकर, कुछ भी। अवॉइड लेमन वाटर, ये अंडरलाइन करके रखिएगा प्रिया जी। लेमन वाटर या कोई भी खट्टा ड्रिंक, लोगों बहुत फैशन चलता है कि सवेरे उठने के बाद लेमन वाटर लेना, बट मुझे पर्सनली, yes, personally I feel that there is no need to go with the lemon water। बहुत जिनको जैसे जरूरी है वो ही ले, और जिनको अम्ल पित्त बार बार होता है उनको तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट, देखिए पित्त को हमेशा ना, जैसे अभी बहुत सारे डॉक्टर्स ने लिखा है कि हंग्री यानी भूखा रहे, पित्त को समय पर खाना चाहिए। पित्त को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है खाना कम खाने से, खाना समय पर ना मिलने से। सबसे ज्यादा कौन चिढ़ जाता है छाया जी? सबसे ज्यादा कौन झगड़ा करेगा? खाना टाइम पर नहीं मिलता है तो कौन ज्यादा चिल्लाएगा कि मुझे बहुत भूख लगी है और खाना बना नहीं है, एंड सो ऑन। सबसे ज्यादा कौन चिल्लाएगा? पित्त प्रकृति का। यस, बिकॉज पित्त को हमें क्यों, कैसे सूट करना है? पित्त की जो बहुत, पित्त बहुत गुस्से वाला होता है ना, बहुत ज्यादा झगड़ा चिल्लाना वगैरह वगैरह करता है, तो पित्त को कंट्रोल में रखना है। पित्त प्रकृति के व्यक्ति को, अगर आपके घर का जो मुख्य व्यक्ति है वो पित्त प्रकृति का है, तो आपको पता है कि अगर इसको टाइम पर खाना नहीं मिल जाता है तो ये चिढ़ जाएगा, भड़क जाएगा, इस घर का सारा माहौल खराब हो जाएगा। तो उसको हमें क्या करना होता है? टाइम पर खाना दो। पित्त प्रकृति को हमेशा अच्छा अच्छा खाना खिलाइएगा, टाइम पर खाना दीजिएगा, वो खुश रहेंगे, दे विल बी हैप्पी, बिकॉज उनको भूख सहन नहीं होती है। और भूख सहन नहीं होती है, आपने खालित्य की संप्राप्ति पढ़ी है, पालित्य की संप्राप्ति, उसमें क्या है? पित्त प्रकोप। और इसीलिए खालित्य पालित्य में भी आप ट्रीटमेंट प्लान करते हो तो उसको सबसे पहले बताइए कि भूखा नहीं रहना है। यही पित्त बढ़ेगा और जाकर मस्तिष्क में जाकर रोम कूपों में जाकर संचित होता है, और उष्ण कुंड से बाल झड़ने लगते हैं या सफेद होने लगते हैं कलर, क्योंकि वर्ण ये भी पित्त का काम। समझिए बातों कि कैसे दोष बैलेंस जरूरी है, एंड हाउ इम्पोर्टेंट टू प्लान अकॉर्डिंगली द पर्सनालिटी, दैट मीन्स द प्रकृति। पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान होना ही चाहिए। सो यू कैन वॉट एवर, जो भी घर में बना है ताजा फ्रेश है, जिसमें तेल नहीं है, मैदा नहीं है, ज्यादा खट्टा नहीं, वो वाला ब्रेकफास्ट उनको टाइम पर दीजिएगा, उनका पित्त शांत हो जाएगा। चूज कूलिंग, लाइट एंड इजीली डाइजेस्टेबल फूड। मूंग का चीला, पोहा भी बना सकते, पोहे में तेल कम डालिएगा, मूंगफली और मसाले कम डालिएगा पोहे में। कोई भी आइटम जिसमें मसाले कम, मसाले यूज करने हैं तो भी शीत गुण वाले, यानी जीरा धनिया ऐसे मसाले यूज करें पित्त के लिए, खाना बनाने के लिए। लाजा पफड़ राइस मुरमुरे बोलते हैं, वो भी आप दे सकते हो। उसमें भी आप दूध या घी का उपयोग करें। स्वीट फ्रूट्स दीजिएगा,
अगर बहुत ज्यादा ये नहीं अच्छा पका हुआ, पित्त को फल देने का भी एक रूल है। क्या रूल है? पित्त के लिए फल पूरा पका होना चाहिए। आधा पका या खट्टा फल हो तो पित्त बढ़ ही जाए। अनार सबसे बेस्ट पित्त के लिए। एप्पल, पपाया भी दे सकते हो, फिग्स भी दे सकते हो, थोड़ा सा कम फ्रीक्वेंट। आंवला जूस जो और या धनिया का पानी एसिड कम करता है। अवॉइड टी, कॉफी, सोर कर्ड, फर्मेंटेड फूड्स, ढोकला, समोसा, वड़ा पाव, इडली, ये सब जो फर्मेंटेड है ये कम मात्रा में, या अगर आपको इडली बनानी भी है तो इसका एक तरीका मैं बताती हूँ हमेशा, आप इसको ज्यादा फर्मेंट ना करें। 2-3 घंटे भिगो दिया और 2-3 घंटे फर्मेंट किया, 5-6 घंटे में काम खत्म। कई बार हमें आदत है पुरानी कि हम उसको ओवरनाइट फर्मेंट करते हैं 12 घंटे की। जरूरत नहीं है, आप अपना कर देखिएगा। कि मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा स्पॉन्जीनेस कम हो गया तो चलता है, बट वो जो ज्यादा फर्मेंटेड बनाते हैं हम, वो गलत है। इससे अच्छा है कि थोड़ा अगर वो कड़क बन जाए तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चाय कॉफी के बारे में तो हम चर्चा करनी ही है, चाय पे चर्चा तो होगी ही होगी। अब मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों को चाय बहुत पसंद है? 2 से 3-4 कप, कितने कप चाय पीते हैं? मोहम्मद सर आप बताइए, स्नेहलता जी, सभी लोग चैट बॉक्स में डाले कितने कप चाय आप पीते हैं प्लीज। चाय मुझे बहुत पसंद है, मैं चाय पीती हूँ, बट ये अच्छी नहीं है पता है, फिर भी चाय तो पीते ही है सब। यस प्लीज, फास्ट, सभी के आंसर आने चाहिए। अच्छी मात्रा में, अच्छी नंबर्स में लोग जुड़े हैं आज के सत्र में, सभी डॉक्टर्स। वाह, वेरी नाइस अमित कुमार जी, नेवर इन लाइफ 1 कप। वाह, वेरी नाइस सर, कभी नहीं पिए चाय, वेरी नाइस, नहीं पीते, ओके 3-4 बार। दीपाली जी, सोनल जी 2 बार, 2 कप, वेरी नाइस दीदी जी, वेरी नाइस स्नेहलता जी, अच्छे है अच्छे है। मतलब मुझे लगता है कि आज हमारे साथ जो डॉक्टर्स हैं वो चाय कम ही पीते हैं। वेरी नाइस नेहा जी, नो टी, वाह, कम, ज्यादा चाय पीने वाली नहीं है तो चर्चा में मजा नहीं आएगा। यस, चाय कैसे बनाते हैं? 2 कप। ज्योति जी, चाय कैसे बनाते हैं? मिल्क फ्लेवर, वेरी नाइस। आप चाय कैसे बनाते हो? कॉमनली हमारी जो मेथड होती है, हमने गर्म बर्तन में गर्म पानी रख दिया, उसमें चाय पत्ती डाली, उसको उबाल दिया, फिर दूध डाल दिया, फिर उसको उबाल दिया, ऐसे ही चाय बनती है ना? करेक्ट है? और कोई अलग चाय पीता है? छाया जी, आपकी चाय की रेसिपी कुछ अलग है? आपके घर पे चाय पीने आने वाले हम लोग जल्दी ही, बताइए, एनी डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड? यस करेक्ट है, गोती चाय, ओके सेम। यस, मोस्ट ऑफ द 90% एंड 95% पीपल, लोग इसी प्रकार से चाय बनाते हैं। बट आपको शायद पता नहीं है, ये जो हम चाय पत्ती उबाल कर दूध डालते हैं, इट इज द रॉन्ग मेथड। ये विरुद्ध आहार ही एक तरीके से। सो अगर आपको चाय बनानी है, पीनी है, मतलब सभी ऐसे ही बनाते थे, मैं भी ऐसे ही बनाती थी। यस राणे सर, आपने अच्छा बताया, ब्लैक टी। यस, तो दूध अलग से, गरम दूध और चाय जो उबली हुई है चाय पत्ती वाला जो पानी है, वो जो काढ़ा बनता है उसका, और वो गरम, और फिर उसमें ऊपर से दूध डालकर अगर आप चाय पीते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उबाल कर पीते हो तो ये विरुद्ध है। तो आज से जो भी चाय लवर है वो ऐसी चाय पिए, तो मुझे लगता है कि उससे नुकसान कम होंगे। चाय से नुकसान तो होते ही है, पर थोड़े कम नुकसान की हम बात करेंगे। तो कितने लोग बेकरी आइटम्स खाते हैं? ये भी एक कारण है, पीसीओडी का भी है, एसिडिटी का भी है। अभी आप देखिए जाकर फ्रीज में, आपके किचन में कितने लोगों के घर में बिस्किट्स एंड बेकरी आइटम्स है। आई एम श्योर कि 50% लोगों के घर में तो होगा ही होगा। यस, ब्रेड एंड, मतलब सभी प्रकार से थोड़ा है छाया जी, ओके, कभी कभी ठीक है। नो बेकरी, वेरी नाइस, नो वेरी नाइस।
सो अभी आगे बढ़ते हैं कि एसिडिटी के पेशेंट के लिए अगर हम प्लान करेंगे, अभी हमने ब्रेकफास्ट के बारे में देखा कि जो भी बना है बस वो थोड़ा सा नरिशिंग वाला हो, पित्त के भूख को मिटाए बस। फिर अगर कुछ बीच में लेना होगा तो कोकोनट वाटर बहुत अच्छा ऑप्शन है, या दूध भी, बट उस दूध में इलायची डालेंगे जो पित्त शमन करती है। छाछ भी पी सकते हैं, बटर मिल्क भी। खाने में भी नॉन स्पाइसी खाना, खिचड़ी और जो घर में सब्जी बनती है उसमें भी हम मसाले कम डालेंगे। पम्पकिन, परवल, दूधी वगैरह सब्जी चलती है इनमें। फुल्का, तेल के बजाय आप घी लगाकर चपाती खाए। कोरिएंडर चटनी, कोकोनट की चटनी बनती है, कोकोनट आप यूज कर सकते हैं, पित्त शमन करते हैं। कर्ड, पीकल्स, टोमेटो, साइट्रस फ्रूट्स एंड स्पाइसी फूड्स तो आपको अवॉइड ही करने होंगे इसमें। शाम के टाइम में भी आप फेनल सीड्स वाला जो हर्बल टी है, ग्रीन टी है, वो कर सकते हो यूज। गर्म दूध पी सकते हो। डिनर में आप खिचड़ी, मूंग दाल, घी, वेजिटेबल सूप, कोई भी लेट खाना से बचे। एंड दिन भर अगर आप हल्का गर्म पानी और उसमें या जैसे कोरिएंडर सीड वाटर लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। कोल्ड और बहुत ज्यादा कैफिनेटेड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, थम्स अप, कोका कोला कितने लोग पीते हैं? थम्स अप या एनी काइंड ऑफ कोल्ड बेवरेजेस, एनी काइंड ऑफ। तो मैं आपको बताऊं, जो थम्स अप एंड कोका कोला, अब आप थम्स अप की बॉटल ओपन करते हो तो बहुत ज्यादा झाग आता है, बच्चों को बड़ा मजा आता है, सबको अच्छा लगता है कि ओपन करने के बाद जो झाग आता है। बट ये सबसे खराब है। इट इज अ टिपिकली वात प्रकोप, क्योंकि जो भी बॉटल्स बनते हैं ना, उसको हाई प्रेशर से, जो उसका ढक्कन हाई प्रेशर से उसको बंद किया जाता है, जो बॉटल्स का पैकेज सिस्टम होता है। अब जब आप उसको ओपन करते हो तो पूरा गैस, हमने क्या किया, एक तरीके से पूरे गैस को बंद करके रखा है। उस इसमें बॉटल में जोर से प्रेशर देकर ढक्कन लगा दिया। अब हमने ढक्कन खोला तो पूरे प्रेशर के साथ वो एयर आती है, एंड दिस इज रियली हार्मिंग। ये तो आपने सुना होगा, एडवर्टाइजमेंट में भी आता है, इट इज हानिकारक एंड ऑल, बट इट इज वात प्रकोप। हमेशा आप आज से आदत लगाइएगा कि जो भी आप खाना एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, खरीदते हैं, खिलाते हैं, बनाते हैं, ये यहाँ उसमें आपको दोषों को देखते, दोषों के यानी वात पित्त को देखते कि ये क्या करता है, वात प्रकोपक है, पित्त प्रकोपक है, या कफ प्रकोपक है, ये मेरे लिए ठीक है, मेरी प्रकृति क्या है और मुझे इसको लेना चाहिए। तो टिपिकली ऑल द कोल्ड बेवरेजेस दे आर वात प्रकोपक। दूसरे तो बहुत सारे नुकसान है, बट मेनली ये वात प्रकोपित करते हैं। सो वात प्रकृति पर्सन शुड अवॉइड दिस एट एनी कॉस्ट, सबसे पहले वो बंद। देन एक छोटा सा प्लान लास्ट में मैं बताना चाहती हूँ कि पित्त प्रकृति के लिए पर्सनलाइज डाइट प्लान। सवेरे की शुरुआत गर्म पानी घी से करें, आंवला जूस भी चलेगा, लेमन वाटर, हनी बिल्कुल नहीं, मधुर शीत और थोड़ा हल्का स्निग्ध वाला ऑप्शन। वेजिटेबल उपमा, आप उपमा बना रहे हो, आप पोहा बना रहे हो तो उसमें चिली मत डालिएगा, टोमेटो मत डालिएगा। कुछ लोग उपमा अचार के साथ खाते हैं, उपमा चटनी बनाते हैं, उस चटनी में लाइक हरी मिर्ची होती है, तो वो भी अवॉइड करें। खीर या जो भी मीठा ऑप्शन है, गेहूं की खीर, चावल की खीर, सूजी का जो शीरा बनाते हैं हम, स्वीट सेमोलिना, इट इज ग्रेट ऑप्शन फॉर पित्त प्रकृति। पोहा भी बनाते हो तो माइल्ड स्पाइसेस, घी, साउथ में लोग घी के साथ इडली खाते, इडली में घी लगाकर खाते हैं, नहीं इडली के ऊपर घी डालते हैं। डोसा में भी घी, घी पोड़ी, डोसा वगैरह करके आजकल तो सब जगह पे मिलता है घी पोड़ी। तो मुझे लगता है कई बार कि ठीक है, अगर खाना ही है तो आप इस प्रकार से भी थोड़ा सा खा सकते हैं, घी डालते हो तो पित्त का शमन हो जाए। साइट्रस फ्रूट्स, ब्रेड, कॉफी, फ्राइड स्नैक्स सब कुछ अवॉइड करें। कोकोनट वाटर, फ्रेश शुगर केन जूस एंड फ्रेश बटर मिल्क बेस्ट ऑप्शन है। जो भी बना है घर में, जो गर्म है, ताजा है, वो खाए। चपाती भी बनाते हो तो बहुत ज्यादा ऑयल ना लगाए, घी यूज करें। कोकोनट भरपूर मात्रा में यूज करें। कोकोनट के सारे ऑप्शन, लड्डू बनाए, चटनी बनाए, धनिया भी भरपूर यूज करें। फेनल, मिश्री का पानी, आंवला जूस, पोमीग्रेनेट भरपूर यूज करें। लाइट डिनर करें जिसमें खिचड़ी हो या वेजिटेबल स्टीम्ड हो या राइस ब्रूएल हो, या गर्म दूध भी आप यूज कर सकते हो। सो
इस प्रकार से ये एक पूरा प्लान दिया है मैंने कि कैसे हम इसमें एक एग्जाम्पल के रूप में पूरा दिन का शेड्यूल दिया है, जो पित्त के व्यक्ति के लिए, उसके अग्नि के लिए एंड पित्त का शमन करने के लिए हाइड्रेशन भी हमें रखना होगा थ्रू आउट द डे। ऐसा नहीं है कि हमें द्रवता बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, पित्त के उष्ण गुण को कम करने के लिए हमें द्रवता यानी द्रव आहार, बटर मिल्क या सूप है या शुगर केन जूस है, जो हमारे लाइक रसम है, सूप्स अलग अलग है, लाइक इस प्रकार से हमें विचार करना होगा। तो बस आज के सत्र में मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स ही दिए हैं कि हम डाइट प्लान कैसे बना सकते हैं। तो इस प्रकार का पूरा 6 दिन का एक डाइट का सत्र हमने प्लान किया है। अब जिसमें आपको पूरा डाइट प्लान, बर्तन कौन से यूज करने हैं, कलर साइकोलॉजी एंड कलर व्हील करके एक आता है, किस प्रकार से कलर्स, डाइट के कलर्स हमें चयन करने हैं, ऐसे सारी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आपको इस सत्र से सीखने मिलेगी। एंड आप सभी जरा मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि आज का ये सत्र आपको कैसे लगा एंड व्हाट इज योर ओपिनियन एंड व्हाट इज योर फीडबैक अबाउट द सेशन। थैंक यू वेरी मच IIS, Dr. Heda sir, Dr. Manju ma'am, for this opportunity to share my views. And thank you all the doctors. Thank you very much. Thank you very much, ma'am. It was a very beautiful session and I liked the way you started with PCOD. क्योंकि किसी एग्जाम्पल के साथ जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। एंड यू एंडेड विद चाय एंड बिस्किट टोस्ट, वो भी बहुत अच्छा लगा। Yeah. So, dear delegates, how was today's session? It was truly insightful and eye-opening, especially understanding how food can become medicine through Ayurveda. We hope you enjoyed learning about Ayurvedic diet and the disease-wide diet which she had shared today, and how small changes in our diet can bring big changes in our health. So these are very small changes we actually know, but we don't know how to incorporate it in our lifestyle. And it can really bring big changes in our health also and in our patient's health also. And जब आप इतना खुश हो गए हो ये छोटे छोटे चेंजेस मैम ने जो सिखाया है, तो आप सोचिए कि आपका पेशेंट कितना खुश होगा कि अरे ये तो कितनी आसान चीज है, 3 कटोर तो डालना है, राइट मैम, या ये ऐसे चेंजेस करने हैं। तो पेशेंट को आपके ऊपर आपका जो उनका जो भरोसा है वो दुगना हो जाता है। सो अलॉन्ग विद दिस यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ टुडेज वेबिनार। और जिन्होंने आयुर्वेद डे के दिन भी जो जुड़ नहीं पाए हैं उसका भी मैं रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर करूंगी। वो भी बहुत अच्छा वेबिनार था। And with this, I'm excited to announce that we are going to plan a 7 days webinar series on this beautiful and essential topic covering Ayurvedic diet, Ayurvedic principle of diet, seasonal food habits, dose balancing, and specific disease specific diets, dose specific or Prakriti specific diets. So stay tuned. Details will be shared soon. Let's continue our journey of learning, living, and loving Ayurveda. आप में से किसी को कुछ पूछना है? हाँ मैडम। मैं बड़ी स्लाइम बनूं? हाँ, yes. You can unmute yourself and ask, ma'am. हाँ. So what about non-vegetarians or nowadays children will ask, no, for protein I want to eat egg and chicken. For those in vegetarian thing, how protein calorie per day, how they can include? Yeah. Yes ma'am, there are many more options. अगर like आप non-vegetarian हो, Especially pitta prakriti people. यस मैम, वो भी आएगा पॉइंट। शाकाहार और मांसाहार ये दोनों उसमें होते हैं। लाइक मुझे लगता है कि क्या खाना है ये आपकी पसंद होती है। यू आर आस्किंग अबाउट द लाइक वेजिटेरियन लोगों के लिए आप चाहती है क्या, प्रोटीन का सोर्स क्या है ये बताओ। Usually egg and chicken will fulfill the protein calories. Usually my children always this is the discussion between us. So how I can handle, that is the biggest issue for me. Yeah ma'am, there are many cereals like see like रागी है, आज के दिन में नाचनी है, जिसमें आपको
बहुत सारे ऐसे मिलियट्स है जिसमें काफी अच्छे कंटेंट होते हैं प्रोटीन के. सो ऑल दिस लिस्ट आई विल शेयर इन द during the class. Don't worry about that. I will share specially about the protein content and which are easily available in our home also. तो बहुत सारे ऐसे दालें हैं एंड लाइक बाजरा वगैरह में भी आपको अच्छे से प्रोटीन मिल. और आप थोड़ा सा बताइए मुझे, प्रोटीन कितना लगता है हमें? बहुत कम प्रोटीन लगता है, बहुत ही कम. प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो होती है ना बहुत कम होती है. इट इज अकॉर्डिंग टू द वेट, है ना, वेट के अनुसार, या आपका जो जितना वेट है उसके अनुसार ही हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है. और वो तो हमें इजीली मिल जाता है अपने जो भी हमारा रूटीन जो खाना होता है, दाल चावल अगर हम लोग खाते हैं तो उसमें हमें वो मिल ही जाता है. सो नो नीड टू. आजकल जो लोग टीवी पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोटीन को लेकर बता रहे, इट इज नॉट गुड. बस मतलब पर केजी जस्ट 0.8 to 1 आपको लगती है, यानी एवरेजली 60 ग्राम पर डे. अगर आपका वेट 60 केजी है तो 60 ग्राम आपको लगती है. यानी आप सोचिए कि कितना कितना स्मॉल अमाउंट है. हाँ, बस प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और जो बहुत ज्यादा मजदूरी वगैरह काम करते हैं उनमें ज्यादा होती है. अदरवाइज ICMR की ये गाइडलाइंस में बता रही हूँ. जस्ट वी नीड मतलब जितना वजन है उतना ही हमें प्रोटीन लगता है. वो हमें आराम से दूध एंड बाकी जो सेरल्स है उसमें से मिल ही जाता है. बिल्कुल. सो डोंट. आजकल लोग प्रोटीन को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं. डोंट अंडरस्टैंड. ये मार्केटिंग, ये केवल मार्केटिंग के कारण हो गया है. ऑल द फूड एजेंसीज एंड ऑल द पीपल, वो अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेचना चाहते हैं एंड सो दे आर प्रमोटिंग दैट प्रोटीन. really या हेलो यस. मैम, ये आपके कोर्स में जितनी भी सारी वेजिटेबल्स हैं तो सर उससे मैम उससे रिलेटेड मतलब वो कौन सा दोष को बढ़ाती है, कम करती है, इस चीज का भी नॉलेज दिया जाएगा? हाँ, मैंने जो तीनों दोषों का डाइट प्लान है ना उसमें वो आ ही जाएगा. उनकी वात के लिए ग्रोसरीज क्या खरीदनी है. आई विल गिव द डिटेल प्लान कि वात के लिए दालें कौन सी अच्छी है, वात के लिए फल कौन से अच्छे हैं, वात के लिए वेजिटेबल्स कौन सी खानी चाहिए. ऑल द थिंग्स इट विल कम द दैट आल्सो. ठीक है ना मैम, थैंक यू मैम. हेलो मैडम. यस. हेलो. और इस कोर्स में आप विरुद्ध आहार के बारे में भी बोल सकते हैं? यस, सब आएगा मैम. रूटीनली फर्स्ट लेक्चर जो होगा ना मेरा, उसमें विरुद्ध आहार, आहार के कंसेप्ट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसमें वात पित्त कफ कैसे इनकॉर्पोरेट करें, BMR, सभी आएगा शॉर्ट और वैशेष कल्पना में जो हमें थोड़ा सा वो पंचकर्मा के लिए थोड़ा क्यूजिन्स है, उनका भी आप विचार करेंगे? यस, मंडपेया विलेपी, वो थोड़ा जो पंचकर्मा डाइट उसको बोलते हैं, सौसर्जन क्रम वाला डाइट. वो 2-3 स्लाइड है मैम उसकी भी. हाँ. और मुझे एक प्रश्न पूछना था. अगर हम किसी पेशेंट को ज्यादा लंबे समय तक ये घृत का पान करने को बोलते हैं शमनार्थ के लिए, तो उस समय ये लंबे समय तक ये लेना पड़ता है, तो शायद वो लोग थोड़ा सा बहुत नॉर्मल सा खाना चाहते हैं. अगर वो अपने फिश वाला खाना खाना चाहते हैं और उनको हम दे रहे हैं जैसे कल्याणक घृत दे रहे हैं या अश्वगंधा घृत दे रहे हैं, तो अगर उन्होंने कभी कभी हम खाने से पहले देते हैं, खाने के बाद देते हैं और खाने के बीच में देते हैं, तो जब वो ऐसा मीट या फिश का खाना खाते हैं और हम उन्हें घृत का पान दे रहे हैं, तो उसमें कौन सी प्रिकॉशंस लेना पड़ता है? क्या घृत देना विरुद्ध आहार हो सकता है ऐसे केस में? देखिए, आप दोनों साथ में खा रहे हो तो वो विरुद्ध आहार हो सकता है. अगर आप जैसे घृतपान आप सवेरे करवा रहे होंगे ना, मतलब अर्ली मॉर्निंग जैसे खाली पेट वगैरह, सो एंड बाद में खाने के टाइम पे अगर वो फिश खा रहा, ऐसे बोल रहे हैं ना आप? हाँ मैम, वो तो अगर घृत का जीर्ण होने के बाद वो खा सकते हैं ना? हाँ. मैम, लेकिन ना देखिए, अब अगर आप स्टैंडर्ड घृतपान की बात करेंगे तो घृतपान में तो वो अवॉइड ही है. बट अगर पेशेंट को वो खाना चाहता है तो हम लोग अगर एज अ पार्ट साइड ऑफ वैद्य के विचार से अगर आप पूछेंगे तो वो मतलब इट इज नॉट फेवरेबल. अगर वो खा रहा है तो आई डोंट थिंक दैट इट इज गुड. तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है. अगर खाना ही है तो ओकेजनली खाए हो, लेकिन रूटीनली तो नहीं है. आप डेली खाने को बोलो.
नहीं करूंगी। हाँ वही तो, कभी कभी हम लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए उन्हें ट्रीटमेंट देते नहीं हैं, ठीक है, जैसे आप कि ऐसा कहना चाहती है ना, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को कि पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है एंड ही लिव्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे फिश मिलता है और उसको गुप्तपान चल रहा है तो वो खाना चाहता है, ऐसा मैं समझ रही हूँ। बट आप उसको ना हाँ हाँ क्वांटिटी कम करने को बोलो, बस क्वांटिटी, और फ्रेश खाए, उसमें मसाला वगैरह ना यूज करे, ऐसे प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। यूजुअली कोई भी नॉन वेजिटेरियन बनाता है तो उसमें दही मसाले वगैरह बहुत ज्यादा यूज होते हैं ना, तो वो अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, और क्वांटिटी कम करें। तो फिर पहला काम, अगर उनको हम ये बोलते हैं ना कि खाने के आधे घंटे पहले कुछ तो घृत लेना पड़ता है, तो वो घृत जब आधे घंटे में वो जब अब्सॉर्ब हुआ होता है तो क्वांटिटी क्या कितनी वो दे रहे हैं आप कितना ml दे रहे हैं घी बताइए मुझे। 8 ml। 8 ml? हाँ 8 ml। हाँ तो ठीक है, 8 ml से इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, डोंट थिंक ये मच अबाउट शमनार्थ इट। घृतपान, हाँ ये ठीक है, शमनार्थ समझ रही हूँ मैं, घृतपान है। समझ रही हूँ मैं। 8 ml यानी मैम कितना होता है, 1.5 चम्मच होता है, एक हाँ चम्मच आपके। 1.5 चम्मच दिन में 3 बार। अच्छा, दिन में 3 बार, ओके ओके। ठीक है, डिटेल शेयर करिए मुझे थोड़ा सा इस केस के बारे में, आई विल थिंक ओवर दैट। हाँ मैडम, मैं कैसे करूँ, आप थोड़ा एडवाइस कीजिए। हाँ ठीक है, मुझे डिटेल्स, पेशेंट की एज और कंप्लेंट्स वगैरह थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसमें क्या है, देन आई विल बी एबल टू सजेस्ट ना, ऐसे। वैसे तो कैन आई सेंड इट टू यू ऑन व्हाट्सएप? यस यस, व्हाट्सअप करिएगा। एक्सक्यूज हाँ मी ठीक है मैम। मैडम, मैं करती हूँ। Ma'am, there हेलो are few मैम। questions in the chat box. Ma'am, there are मैम, few questions in the chat box. Can we read out few of the questions? यस यस, वेट लॉस के बारे में भी आएगा, ओबेसिटी का डाइट प्लान है उसमें आएगा वो, डोंट वरी डॉक्टर दीपाली। And warm water consumption लेना है मॉर्निंग में, कंपलसरी है क्या या उससे ये अग्निमंद हो सी, सकता है? दिस इज ऑल व्हाट एवर आई सजेस्टेड टुडे, इट इज अ सजेशन, है ना। तो अगर आपको कुछ उसमें ऐसे लगता है कि वार्म वाटर से ये होगा, आई डोंट थिंक दैट वार्म यानी गुनगुना, तो आयुर्वेद में गुनगुना पानी पीना, मतलब दिन भर भी आप पीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है मेरे विचार से। और थोड़ा थोड़ा पीना है ना मैम, हाँ, बहुत नहीं पीना एंड है। देखिए एक बात आपको याद रखनी है कि पानी खाना है और खाना पीना है, यानी पानी आपको चबा चबा कर पीना है यानी खाना है, और खाना पानी के जैसे यानी पतला बनाना, इतना ज्यादा चबाना। तो थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके आप चबाकर पानी पीते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती यूजुअली। ठीक है, ओके। मैम, प्रेगनेंसी डाइट के बारे में भी है अनिता जी, वेट लॉस ऐसा नहीं मैम होगा। इन शॉर्ट अगर आप बता पाओगे कि आप डे 1 से डे 7 हम क्या डिस्कस कर पाओगे? यस यस यस, जस्ट मिनट, तो जनरल इंट्रोडक्शन होगा डाइट के बारे में कि क्या है डाइट एक्चुअली, किस प्रकार से उसमें सारे जो भी क्लासिफिकेशंस एंड ऑल द थिंग्स आएगी, जैसे अभी मैंने बताया कि आयुर्वेद आहार वर्गीकरण, उसके बेसिस क्या है, विरुद्ध आहार, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स के बारे में, एंड देन बीएमआर आएगा उसमें, एंड द यूटेंसिल्स आएंगे, देन वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट द दोषा एंड जो मॉडर्न मिनरल्स एंड मॉडर्न जो आहार के तत्व है उसके बारे में, देन नीड ऑफ डाइट चेंज, यानी डाइट चेंज कब करना है, मतलब क्लिनिकल न्यूट्रिशन, किस व्यक्ति को डाइट चेंज करेंगे उसके बेसिक्स क्या है, देन कमिंग विद द डाइट प्लान फॉर ऑल द 3 दोषास, ये डिटेल में रहेगा, उसमें पूरा डिटेल में आएगा। देन वी विल गो विद द डिसीज वाइज डाइट, उसमें मेन डिसीज जो है वो सारे आएंगे, ज्वर से लेकर आई एम एंडिंग विद गायनेकोलॉजिकल डिसीजेस including the menopause, and some kind of sample menus will be provided, sample plans will be provided। तो इस प्रकार से ये पूरा ही रहेगा। and the one more interesting thing is that I am going to add the color, effect of color on food matter, यानी कलर और इसका क्या अर्थ है, जैसे अभी मैंने बताया कि येलो फूड जो होते हैं ये विटामिन ए के अच्छे सोर्स है, इस प्रकार से। आफ्टर लेक्चर होगी एंड व्हाट्सएप ग्रुप विल बी देयर, special group will be there as usual, and you can discuss on the WhatsApp group also, you can message, and yes I will answer। ठीक है, आई होप कि आप सभी को आइडिया आ गया है कि किस प्रकार से ये सारा प्लान किया है। ठीक है,
और Thank जो you. कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो आज ही आप ज्वाइन हो जाइए, मुझे आप Yes. पर्सनली मैसेज कीजिए. दिस इज माय नंबर विच आई एम गोइंग टू पुट इन द चैट बॉक्स. Yeah, thank Message you. me and please enroll yourself soon. Ma'am, what is the fees for this session? I think 1200. Okay, okay. Thank you very much, all the doctors. Thank you. Please note my number. Everyone has my number plus, but the new joiners, please note. Madam, I just wanted to ask you one more question. Can I? Yes, ma'am. Hello? Yes. Do are you going to do the diet according to the diseases as well? Yeah, I have just mentioned that. Okay. Yeah, I'm going to add the disease-wise diet plan, so don't worry about that. Thank you. Yeah. And what days of the week will be the classes, please? The classes are going to start from the 10th October and it is in the evening 8 p.m. Okay. And for 7 consecutive days? Yeah, 6 days. There will be 6 days, and if necessary, we will go with another one more day. Okay. Yeah, all right. Thank you. Those who want to register, they can register. Details are here, which are shared on the screen. So you can join easily. And I will share also some kind of PDF notes, not all the material, because but it also comes in the your recording. आपके recording में सारा PDF and जो PPT में use करते वो सारा आ ही जाता. And I suggest you can make your own notes. आप अपने खुद के notes बनाइए, क्योंकि हर चीज पेपर पर नहीं आ सकती है, हर चीज का PPT नहीं बनता है ना. So जो हम पढ़ाते हैं वैसे वैसे बहुत सारी बातें ऐसे निकल कर आती है ना, तो you should mention it on your paper or in your notebook. It is a good habit. Okay. So thank you all the doctors, and I hope all. Actually, the registrations are open till 10. Yes.